ये क्लास 7th आपकी जो आगे वाली पोइम है ये आपको मैं पढ़ा रही हूँ। तरु का जागृत गान है। इसमें हमने वृक्ष के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले मैं पूरी पोइम आपको रीड करके बताऊँगी, फिर उसके बाद इसको एक्सप्लेनेशन करूँगी। सह सहकर ऋतु की मार हर क्षण हर्षाना, चीर सुगंध तरु गाते हो कितना जागृत गाना। हवा चली की डोल उठते हो, रसना पत्थर खोल उठते हो, सदे मन के बंधे मौन के सदे मौन के बंधे मौन के मंत्र आनंद बोल उठते हो। सितर हो गति में खलते हो, जग का आना जाना, चिर सुगंध तरु गाते हो कितना जागृत गाना। इस जो पंक्तियों में वो कविता में कवि क्या कह रहे हैं, कवि ने वृक्ष के आने अनेक गुणों का इसमें किया हुआ है, सराहन किया हुआ है। वृक्ष ऋतुओं की मार खा के भी क्या होते हैं, खुश रहते हैं। हवा के झोंके में जो वृक्ष की पत्तियाँ होती हैं ना, वो सरसहाती रहती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वे गीत गा रहे हैं। कैसा लगता है, वो लिखा हुआ ना उन्होंने, हवा चलती है तो डोल उठते हो, रसना पत्थर खोलते। इसमें वो क्या कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं ऐसा लगता है, और मंत्र पाठ कर रहे हैं। और क्या लगता है वो क्या कर रहे हैं, और मंत्र पाठ कर रहे हैं। मौन मंत्र बोला हुआ उन्होंने, मंत्र पाठ कर रहे हैं। उसके बाद है वृक्ष स्थिर रह के कितनों का इस दुनिया में क्या करते हैं, आना जाना देखते हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। वृक्षों की डालियों पर जो वृक्ष हैं वो क्या करते हैं, कितनों का इधर जो आते जाते हैं लोग हैं, एक जगह स्थिर होकर उन लोगों को देखते रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, जड़ कंधों पर चिड़ियाँ चहकी, डाले गंध भरी महकी, फल रस भरे फूल मन मोहे, झूमे हैं कुछ बहकी बहकी, सब कुछ खोते हो खरीदते हो कितना पाना, चिर सुगंध तरु गाते हो कितना जागृत गाना। इसमें कवि क्या कह रहे हैं, जो वृक्ष की डालियों पर जो चिड़ियाँ होती हैं ना, वो क्या करती हैं, घोंसले बनाती रहती हैं। वृक्षों पर फूल भी लगते हैं और प्राय सभी लोग क्या करते हैं, किसी ना किसी रूप में उनका आनंद लेते हैं। पेड़ का कोई फूल ले रहा है, कोई फल ले रहा है, कोई उधर अपने घोंसले बना रहा है। ये सारा उन्होंने लिखा हुआ है। अब सारे प्राणी हैं वो क्या, प्राणा लिखा हुआ है, मतलब प्राणी है जो वो क्या करते हैं, इसका कोई सुगंध ले रहा है, कोई इसका फूल ले रहा है, कोई फल ले रहा है, कोई इस पे चिड़ियाँ अपने घोंसले बना रही हैं, बंदर है इसमें। तो ये सारा कुछ क्या है, हम सारे वृक्ष से ही लेते हैं। उसके बाद नीचे दिया हुआ है, नीचे किच शीश पर बंदर, विषधर घूम रहे डालों पर, फूलों पर बबर की बनबन, उड़न ठिठोने सी गालों पर, फिर भी शीतल रहने का तरु भेद बताना, चिर सुगंध तरु गाते हो कितना जागृत गाना। अब क्या है इसमें कवि कह रहे हैं कि जो वृक्षों की जो डाली पर ना वो बंदर रहते हैं, हर समय बंदर क्या करते रहते हैं, लटकते रहते हैं। आपकी पोएम में भी ये दिखाया हुआ है, बंदर लटक रहा है। उसके बाद है बंदर लटकते रहते हैं, और विषधर भी तथा विषधर जो कुछ भी जहरीली भी, चाहे वो बंदर है, जो कुछ भी है बंदर भी, और जहरीली चीज़ें भी इस पर लटकती रहती हैं। विषधर का इधर मतलब मैं बताती हूँ, सांप जिसको बोला हुआ है, जहरीला होता है, वो भी इस पर डालों पे घूमता रहता है। इसके फूलों पे जो भंवरे होते हैं वो भिनभिनाते रहते हैं। उड़ना ठिठोना का मतलब होता है नज़र से बचने के लिए लगाया जानलेवा काजल का टीका। उसके बाद है ठिठोना, इसको कहते हैं। उसके बाद है वृक्ष के फूल पे भंवरे भी रसा स्वादन करते हैं, मतलब जो फूलों पे जो रस होता है ना वृक्ष के, वो क्या करते हैं, भंवरे उनको रस वो चूसते हैं, जिसको हम बोलते हैं पीते हैं। उसके बाद है फिर बोलते हैं, इस प्रकार पेड़ सबको कुछ ना कुछ क्या करते हैं, देते हैं, शीतल रहते हैं। हर इसमें पूरी कविता में क्या बताया होगा कि पेड़ हमें कितना कुछ देते हैं। वृक्ष चाहे वो बंदर उन पे वो कर रहे हैं, लटक रहे हैं, उस पर जो विषधर सांप है वो भी लटका रहता है, उसमें चिड़ियाँ अपने घोंसले बनाती हैं, हम उसके फूल का यूज़ करते हैं, फलों का यूज़ करते हैं, जो कि उसकी जो जड़ें हैं वो क्या रहती हैं, कीचड़ में धंसी रहती हैं। उसके बाद है ये सारा कुछ वृक्ष हमारे लिए करते हैं। वो आने जाने वाले हर एक को देखते रहते हैं, एक जगह स्थिर रहते हैं। जब भी हवा चलती है इनके पत्ते क्या करते हैं, हिलते हैं। ऐसा लगता है कि मानो ये कोई गुनगुना रहे हैं, कोई गाना गुनगुना रहे हैं, कोई गा रहे हों। ठीक है, नेक्स्ट इसके हैं, नेक्स्ट है शब्द भंडार, ये आपने खुद करने हैं। इसके प्रश्न जो वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं। उसके बाद आएंगे ऋतुओं की मारे सहकर वृक्ष क्या करते हैं, ऋतुओं की मारे सहकर वृक्ष
हर क्षण खुश रहते हैं और खुशी से के गीत गाते हैं। उसके बाद हवा चलने से वृक्ष में क्या क्या परिवर्तन आने लगते हैं। शांत चित्त खड़े वृक्ष हवा चलने पर डोलने लगते हैं, उनकी जो पत्तियां वो हिलने लगती हैं, इसके कारण सरसराहट की आवाज़ आने लगती है और लगता है कि वृक्ष अनेक मंत्र पढ़ रहे हैं। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन में बताया। जो ये दिया हुआ है प्रस्तुत कविता में कवि ने वृक्ष के किन किन गुणों की सराहना की हुई, जो भी मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की पूरी पोएम है ये पूरी इसी में आनी है एक्सप्लेनेशन। ये आपने सिर्फ बोल के आपको आना चाहिए, लिखने नहीं है। इसके बाद है सह के ऋतुओं की मार का क्या अर्थ है। वृक्ष सभी ऋतुओं के प्रकोप झेलते हैं। हर एक ऋतु का प्रकोप कौन झेलता है, वृक्ष झेलता है, क्योंकि वो तो चल नहीं सकते, वो एक ही जगह स्थिर रहते हैं। चाहे वो गर्मी हो, चाहे धूप हो, चाहे वो बारिश हो, ठंड हो, उसको हर एक ऋतु का प्रकोप झेलना पड़ता है। रसना पत्तर खोल उड़ते हो का क्या अर्थ है। रसना पत्तर खोलने का मतलब पत्तों की सरसराहट होना, आवाज़ आती है ना, तो उसके लिए बोला हुआ है। नेक्स्ट है चिड़िया कहाँ चहचहाती हैं। चिड़ियाँ वृक्ष की डालियों पर चहचहाती हैं। इसके बाद वृक्ष के नीचे क्या है, अच्छी संक्षिप्त उत्तर हैं, बिल्कुल छोटे छोटे हैं। वृक्ष के नीचे कीचड़ है। वृक्ष के फूलों पर क्या मंडराते हैं, वृक्ष के फूलों पर बोरे मंडराते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट है दिए गए अर्थ के लिए कविता की पंक्तियाँ लिखनी है। अभी वृक्ष शांत, तो ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया हुआ है, ये आपने खुद करना है, मैंने भरी हुई है, आपने खुद करनी है। इसके बाद दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखने हैं। सुगंध होती है खुशबू, महक, शीश, सर, मस्तक, विषधर, विशेला, सांप या नाग। उसके बाद है तरु पेड़, वृक्ष, कीचड़, कीचड़, पंख। उसके बाद है फूल, पुष्प, सुमन। इसके बाद विलोम शब्द उल्टे लिख रहे हैं। जागृत मतलब मृत, सुगंध दुर्गंध, जड़ चेतन, शीतल उष्ण, आकाश पाताल, हर्ष विषाद। इसके बाद है नेक्स्ट है दिए गए अनेक अर्थ शब्दों के दो दो अलग अलग अर्थ लिखने हैं और वाक्य बनाने हैं। जैसे जग, संसार, इस जग में जो आया उसे जाना पड़ेगा। इसके पानी का जग एक होता है, संसार एक होता है जग, पानी का बर्तन। दोनों से सेंटेंस बनाने हैं। एक जग होता है संसार, एक होता है पानी का बर्तन। वह एक जग पानी पी गया। अब जैसे ये दिया हुआ पत्थर, पत्थर का मतलब चिट्ठी भी होता है, पत्थर का मतलब पत्ता भी होता है। अब चिट्ठी के से एक सेंटेंस बनाना है, एक आपको पत्ता से बनाना है। मैंने एक पत्र रियासी अपने भाई को भेजा। अब जैसे अब एक जो पत्ता होता है, बेल पत्र शंकर भगवान पर चढ़ाता है। जैसे हम और भी बना सकते हैं, पत्ता का बनाते हैं। आम के पेड़ पर हरे हरे पत्ते हैं, हम ऐसे भी बना सकते हैं। आपने खुद भी बना सकते हो। अगर आपको ये वाले सेंटेंस नहीं लिखने हैं, आप अपने खुद से भी लिख सकते हो। भेद होता है, एक होता है प्रकार, एक होता है अंतर। भेद होता है प्रकार, काल के 3 भेद होते हैं, और अंतर मतलब दोनों भाइयों में ज़मीन आसमान का अंतर है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों भाइयों में बहुत अंतर है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न उत्तर है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये आपने इतना करना है।